जाएंगे जहां पर एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए शुरुआत की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है वो हुई है और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह को इंतजामिया ने खत जो है वो लिखा है। आपको फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है वो की गई है और साथ ही साथ मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह ने इंतजामिया को जो है उन्होंने इंतजामिया ने खत लिखा है और बताया जा रहा है कि शिया तंजीमों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। एक बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है उस पर शिया तंजीमों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह को इंतजामिया ने खत जो है वो लिखा है। फिलहाल बड़ी जानकारी है वो आपको बता रहे हैं और इसी पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक बताएगा कि फिलहाल जो खबर सामने आ रही है जहां पर शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है वो की गई है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से बताएगा? देखिए, जहां तक शिया वक्फ बोर्ड की बात करें तो सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इनिशिएटिव शुरू कर दिया है और आज एक चिट्ठी भी आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो श्रीनगर बड़गाम के मेंबर पार्लियामेंट है और खुद शिया रिप्रेजेंटेशन है वो उनके पास, तो उनको एक चिट्ठी लिखी गई है कि अगर सरकार इस तरीके का कोई मूव करती है तो उनका कोई एतराज तो नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास खबर है कि बहुत सारे और एसोसिएशंस को भी इसी तरीके की चिट्ठी जो है वो सरकारी तौर पर भेजी गई है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आप अपनी बात, अपना व्यू पॉइंट रखें। तो ये शुरुआत हो गई है, ये साफ है कि जो पहल तकरीबन 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई थी कि शिया इमलाक और शिया वक्फ प्रॉपर्टी को एक ही जगह पर जमा किया जाए और उसके लिए एक अलहदा बोर्ड बने, उसी तरीके से जिस तरीके से यूपी के अंदर भी है और कुछ और स्टेट्स के अंदर है, शायद उसके लिए राहें खुल गई हैं और बहुत जल्द इस सिलसिले में और ज्यादा कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तंजीमों की तरफ से बताया जा रहा है कि सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ही हमने इस खबर को प्ले किया है पहले तो उसके फौरन बाद कुछ जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, शिया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको आउटराइटली कहा कि वो इसको नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जिनका ये मानना है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और जिस तरीके से शिया एसेट्स है उनको अगर असेंबल करके एक जगह रखा जाता है तो वो भी ठीक होगा। उसी तरीके से जिस तरह सुन्नियों का अपना एक वक्फ बोर्ड है, तो अभी मिला जुला रिस्पॉन्स है, लेकिन देखना होगा कि कश्मीर घाटी में अब ये सियासत किस तरीके से आगे बढ़ेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर आपको जानकारी दे रहे थे जहां पर बताया जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है वो की गई है और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह ने इंतजामिया ने उन्हें खत लिखा है और इसके अलावा शिया तंजीमों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठाया है।